आज का बाइबल वचन 11 दिसंबर 2025। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हे हमारे जीवन के स्रोत, हे सच्ची शांति के दाता प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे चरणों में आते हैं, थके हुए मन के साथ, भरे हुए हृदय के साथ, अनकहे प्रश्नों, अधूरी आशाओं और ऐसी व्याकुलताओं के साथ जिन्हें हम शब्दों में भी नहीं ढाल पाते। प्रभु, तूने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आज हम इस वचन को सिर्फ सुनना नहीं चाहते, हम इसे जीना चाहते हैं। हम इसे अपने हृदय में गहराई तक उतरते देखना चाहते हैं। प्रभु, हमारी व्याकुलताओं को तू जानता है। हे प्रभु, हम मानते हैं कि हमारा मन अक्सर व्याकुल हो जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता से, कभी बीते हुए कल के पश्चाताप से, कभी लोगों की अपेक्षाओं से और कभी अपने ही डर से। हम मुस्कुराते ज़रूर हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं। हम मजबूत दिखते हैं, पर भीतर गहरी थकान है। हम विश्वास का नाम लेते हैं, पर कई बार डर उस पर भारी पड़ जाता है। प्रभु, हमारी व्याकुलता तेरे लिए छुपी नहीं है। जो बोझ हमने किसी से नहीं कहा, जो आंसू हमने रात में अकेले बहाए, जो डर हमने खुद से भी छुपाया, तू सब जानता है। आज हम उन्हें तेरे सामने रखते हैं। हम उन्हें छुपाना नहीं चाहते, हम उन्हें पकड़कर नहीं रखना चाहते, हम उन्हें तेरे चरणों में छोड़ना चाहते हैं। संसार की शांति और तेरी शांति का अंतर। हे प्रभु, संसार हमें शांति देने की कोशिश करता है, पर वो शांति क्षणिक होती है। कुछ देर की सुविधा, कुछ पल की सफलता, कुछ समय की सराहना और फिर वही खालीपन, वही बेचैनी, वही डर। पर तू जो शांति देता है वो परिस्थिति से बंधी नहीं होती। वो बीमारी में भी स्थिर रहती है, वो घाटे में भी बनी रहती है, वो आंसुओं के बीच भी दिल को थामे रखती है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम कई बार गलत जगहों से शांति ढूंढते रहे हैं। हमने लोगों से, पैसे से, सफलता से और नियंत्रण से वो शांति मांग ली जो सिर्फ तू दे सकता है। आज हम पश्चाताप करते हैं, हम लौटते हैं, हम अपना ध्यान फिर से तेरी ओर लगाते हैं। प्रभु, हमारे डर को पहचान और उसे छू। प्रभु यीशु, तूने स्पष्ट कहा, तुम्हारा मन ना डरे, पर हम डरते हैं प्रभु। हम भविष्य से डरते हैं, हम असफल होने से डरते हैं, हम अकेले पड़ जाने से डरते हैं, हम बीमारियों से डरते हैं, हम लोगों की बातों से डरते हैं। कई बार ये डर हमारी नींद छीन लेता है, कई बार ये डर हमारे निर्णयों को जकड़ लेता है, कई बार ये डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। आज प्रभु, हम अपने डर को पहचानते हैं। हम उसे नकारते नहीं, पर हम उसे राज करने भी नहीं देते। हम अपने डर को तेरे प्रकाश में लाते हैं और हम तेरे प्रेम को उस डर से बड़ा घोषित करते हैं, क्योंकि लिख गया है, परमेश्वर का पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। पवित्र आत्मा, हमारे भीतर उतर। हे पवित्र आत्मा, तू जो सांत्वना देने वाला है, तू जो मार्गदर्शक है, आज हमारे भीतर उतर। हमारे विचारों को शांत कर, हमारी दौड़ती हुई कल्पनाओं को थाम, हमारे दिल की गहरी धड़कनों को तेरी शांति से तालमेल सिखा। जहाँ अशांति है वहाँ तू शांति भर, जहाँ शोर है वहाँ तू मौन भर, जहाँ घबराहट है वहाँ तू स्थिरता भर। हम चाहते हैं कि तेरी शांति सिर्फ हमारे शब्दों में नहीं, हमारी सांसों में भी बस जाए। प्रभु, हमें सिखा भरोसा करना। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि भरोसा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब रास्ता साफ दिखाई ना दे, जब परिणाम अनिश्चित हों, जब उत्तर देर से आए। पर आज हम अपने हालात से अधिक तेरे स्वभाव पर भरोसा करना चुनते हैं। तू अच्छा है, तू विश्वास योग्य है, तू हमारे जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होने देता। जो तू अनुमति देता है उसमें भी तू हमारे साथ होता है। जो तू देर करता है
उसमें भी तू हमें तैयार करता है। प्रभु, हमें विश्वास देना कि तेरी शांति तू हमसे वापस नहीं लेगा। टूटे हुए हृदयों के लिए प्रार्थना। प्रभु, आज हम उन सभी को याद करते हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं, जो किसी खोए हुए प्रिय को याद कर रहे हैं, जो विश्वासघात से गुजरे हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उनके आंसुओं को तू देख, उनकी खामोशी को तू सुन, उनके भीतर अपनी अलौकिक शांति उंडेल। उन्हें यह अनुभव करा कि वो अकेले नहीं हैं, कि तू उनके पास बैठा है, कि तेरी शांति उनके दिल पर पट्टी का काम करती है। हमारे परिवारों में शांति। प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे सामने लाते हैं। जहाँ तनाव है वहाँ मेल ला, जहाँ गुस्सा है वहाँ धीरज ला, जहाँ गलतफहमी है वहाँ समझ ला। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, भाई बहनों के बीच तेरी शांति बहने दे। हम चाहते हैं कि हमारे घर चिंता के नहीं, विश्वास के स्थान बने। हमारे मन और आत्मा पर तेरी पहरेदारी। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन के अनुसार तेरी शांति हमारे मन और विचारों की रखवाली करे। जब नकारात्मक विचार आएं, जब डर दस्तक दे, जब व्याकुलता बढ़े, तेरी शांति एक दीवार बनकर खड़ी हो जाए। हमें बार बार तेरे वचन की ओर लौटना सिखा, तेरी उपस्थिति में ठहरना सिखा, तेरी शांति में चलना सिखा। आज प्रभु, हम ये प्रार्थना केवल पढ़कर समाप्त नहीं करना चाहते, हम इसे अपने जीवन की दिशा बनाना चाहते हैं। हम अपना मन, अपनी चिंता, अपना डर, अपनी योजनाएं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही हमारी शांति है, तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा आश्रय है। हम घोषणा करते हैं, भले हालात बदलें या ना बदलें, तेरी शांति हमारे भीतर बनी रहेगी, क्योंकि ये संसार की नहीं बल्कि तेरी दी हुई शांति है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। फिलिपियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यशाया 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। भजन संहिता 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। भजन संहिता 29:11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। रोमियो 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। कुलुसियों 3:15। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। भजन संहिता 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। नीतिवचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। यशाया 54:10। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी
और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। 2 थिस्सलुनीकियों 3:16। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। भजन संहिता 119-165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। 1 पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।